Hello student, welcome again in SGPS online classes. In this video, we understand question number 9 of chapter 3rd, Retirement and Death of Partner. In question number 9, there is a need to prepare partner capital account for giving their executors. First of all, we read the question. PQR were partner in a firm sharing profit in the ratio of 2:2:1. तीन पार्टनर हैं P, Q और R और वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे तीन पार्टनर हैं P, Q और R और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1 मीन्स 2/5, 2/5 and 1/5. Okay. In this question, the following partnership deed is provided that the death of partner is executor will be entitled for the following. जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसका एग्जीक्यूटर को ये चीजें मिलेंगी। फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12%, सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 18%, थर्ड, सैलरी 12,000 पर एनम एंड शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, यानी कि डेथ होगी वहां तक का उसका प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। उसके लिए अपने को प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को बेस लेना है। अब इसमें डेथ हो रही है पी की। पी डाइड ऑन 31 मई 2017 एंड हिज कैपिटल वाज 80,000 एज ऑन 31 मार्च 2017, यानी कि 31 मार्च 2017 का उसका बैलेंस दे रखा है और उसकी डेथ हो रही है 31 मई, यानी कि मार्च से लेके 31 मई यानी कि अप्रैल और मई 2 महीने बाद उसकी डेथ हो रही है। ठीक है। ही हैज विड्रॉन 15,000 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाज कैलकुलेटेड 1200। इस पीरियड में यानी कि इन 2 महीने में उसने 15,000 विड्रॉ किया और उस पर इंटरेस्ट बन रहा है 1200। द प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड वाज 30,000 और पिछले साल का प्रॉफिट दे रखा है 30,000, जो इसके 2 महीने का जो प्रॉफिट होगा वो निकालने में अपने को यूज में लेना है। प्रिपेयर पीस कैपिटल अकाउंट टू बी प्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर। उसके एग्जीक्यूटर को जो प्रेजेंट करना है वो उसके लिए अपने को पी का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो अपने को है कैपिटल अकाउंट बनाना और केवल पी का बनाना है। तो हम पी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पीस कैपिटल अकाउंट, और इसमें जो पी से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं, जो भी एंट्रीज हैं, वो अपन इसमें क्लियर करेंगे। तो ये एक बार मैंने शॉर्ट में पी का कैपिटल अकाउंट बना दिया उस डेट का, जिस डेट को अपने को उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनको भेजना है। इधर अपन ये वर्किंग नोट बनाएंगे। अगर कुछ भी अपने को इसमें समझना हो तो ये वर्किंग नोट में हम डिटेल लेंगे। तो सबसे पहले हम पी के कैपिटल में उसका बैलेंस जो है वो लिख देते हैं, जो अपने को दे रखा है 31 मार्च का, वो इसका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। वो आप क्वेश्चन में दे सकते हैं। उसकी कैपिटल का जो बैलेंस है वो है 80,000। 80,000 जो है उसकी कैपिटल का बैलेंस है। और इसमें हम जो डिटेल है वो इस साइड में ये पोर्शन जो है वो हम वर्किंग नोट के लिए रख लेते हैं। तो पी क्यू आर तीन पार्टनर हैं। अब उसमें पी की जो डेथ हो रही है वो हो रही है 31 मई, यानी कि 31 मार्च का उसका जो बैलेंस था उसके बाद, यानी कि 2 महीने के बाद उसकी डेथ हो रही है। और जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है तो सबसे पहले उसको जो जो मिलना है वो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं।
स्टार्टिंग से जो क्वेश्चन है वो आप देख लें वापस से। PQR पार्टनर शेयरिंग 2:1 पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर हिज एग्जीक्यूटर विल बी एंटाइटल्ड फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12%। तो सबसे पहले अपन इनको इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट में जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये अपन सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। तो उसकी जो कैपिटल दे रखी है वो दे रखी है 80,000। तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा वो देख लेते हैं। कैपिटल पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है 80,000 पे आपको इंटरेस्ट देना है 12%। ठीक है, 80,000 बैलेंस है 31 मार्च का, यानी कि यही बैलेंस 1 अप्रैल का हो जाएगा। और अप्रैल के बाद उसकी 31 मई को डेथ हो रही है, यानी कि अप्रैल और मई, तो उसको इंटरेस्ट हम देंगे 2 महीने का। तो 80,000 पे 12%, लेकिन कितने महीने का? 2 महीने का। तो 2 महीने का इंटरेस्ट जो उसका बन रहा है वो हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ 12 से 12 कैंसिल हो रहे हैं, 0 से 0, सो इंटू 2, 1000 जो है 600 इसका इंटरेस्ट बन रहा है। ये इंटरेस्ट इसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये हमने कैलकुलेट किया इस टाइप से और यहाँ पे शो कर दिया। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। अब उसके बाद अगला जो पॉइंट है सेकंड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 18%। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए आगे और इन्फॉर्मेशन है वो आप देख सकते हैं। सैलरी देनी है। सैलरी के बाद नीचे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि पी की जो डेथ हुई है, पी डाइड ऑन 31 में एंड हिज कैपिटल बैलेंस वाज 80,000 एंड ही विड्रॉन 15,000। उसने 15,000 विड्रॉ किए। तो ये उसके ड्रॉइंग्स है। ड्रॉइंग पार्टनर कैपिटल के अपन डेबिट में शो करते हैं। तो ये यहाँ आ जाएंगे ड्रॉइंग्स और वो हो रहे हैं 15,000 के। और इस पे इंटरेस्ट 18% है, लेकिन क्वेश्चन में कैलकुलेट करके दे रखा है, इसलिए हमें ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं एज ही हैड विड्रॉन 15,000 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाज कैलकुलेटेड एज 1200। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो 1200 दे रखा है, वो इधर आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वो हमें कैलकुलेट करके बता रखा है 1200, तो वो डेबिट में आ गए। उसके बाद आप देखें थर्ड पॉइंट जो है सैलरी का। सैलरी 12,000 पर एनम है। तो यहाँ पे जो इसकी सैलरी है वो 2 महीने की देनी है, क्योंकि मई में इसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ उसकी सैलरी आएगी। तो सैलरी के लिए टोटल सैलरी जो है वो 12,000 पर एनम है और अपने को इसको देनी है 2 महीने की। तो 2/12 करेंगे तो इसकी सैलरी आएगी यहाँ पे 2,000 ये सैलरी हो गई। सैलरी कैसे कैलकुलेट की हमने यहाँ समझी। ये सैलरी के लिए है। अब आगे और क्या उसको देना है वो देखें आप। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट जो है शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। डेथ की डेट तक का उसका प्रॉफिट, और उसके लिए प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट बेस लेना है। और क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट बता रखा है 30,000। तो यहाँ पे उसको जो प्रॉफिट देना है उसके लिए यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बाय P&L सस्पेंस। सस्पेंस इसलिए आएगा क्योंकि इसमें जो उसकी डेथ हो रही है मिड में हो रही है। ईयर एंड पे अपन प्रॉफिट बांटते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना के, तो मिड में हो रही है इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस आएगा और उसका प्रॉफिट का शेयर जो है वो आपको यहाँ पे देना है। तो इसके लिए अपने को जो प्रॉफिट का शेयर है उसके लिए बेस जो लेना है, प्रॉफिट के लिए पिछले साल को बेस लेना है। पिछले साल का प्रॉफिट था 30,000 और इसकी 2 महीने बाद डेथ हो जाती है। तो अपन इस 30,000 में से 2 महीने का प्रॉफिट अलग कर लेंगे और उसमें से उसका शेयर जो पी का शेयर है, और पी का शेयरिंग रेशियो है 2:5, वो इसको देना है 2/5। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 30,000 का 2/12 करेंगे और उसके बाद उसका 2/5 निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके 2,000। तो ये 2,000 रुपए का प्रॉफिट का शेयर जो उसका बन रहा है वो उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। पहले 30,000 में से 2 महीने का निकाला और उसके बाद उसका शेयर 2/5 निकाला 2,000। तो ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। अब हम टोटल लगा के बैलेंस निकालेंगे और ये बैलेंस उसके जो एग्जीक्यूटर है उनको पेबल होगा। तो इधर का टोटल करते हैं हम 80, 81, 83, 85,000
85,600 इधर का टोटल आ रहा है, और इस 85,600 में से 15 और 16,200 माइनस करेंगे तो इसका जो बैलेंस आ जाएगा, और ये बैलेंस पेबल होगा उसके एग्जीक्यूटर को। तो यहां आ जाएगा पीस एग्जीक्यूटर अकाउंट। इसमें इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, इसलिए तो उसके एग्जीक्यूटर को ये ट्रांसफर करेंगे, और ये बैलेंस जो आ रहा है इसका निकाल के 69,400। तो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 9। एक बार आप फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले देखें, आपने बैलेंस लिखा 80,000, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, कैलकुलेट कैसे किया वो हमने वर्किंग नोट में समझा ही है। सैलरी कैसे कैलकुलेट हुई, प्रॉफिट कैसे किया। अब ये अमाउंट जो पेबल है उसके एग्जीक्यूटर को पेबल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हुआ, जिसमें हम पार्टनर की डेथ हो जाने पे उसके जो लीगल एग्जीक्यूटर हैं उनको जो अकाउंट भेजते हैं वो हमने प्रिपेयर किया इस क्वेश्चन में। जो आपने समझा, अच्छे से समझे, एक बार इसको वापस से प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू।